नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। नरसिंहपुर जिले में झूठे आपराधिक प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर अवैध रूप से रुपए ऐंठने की एक गंभीर घटना सामने आई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उसे झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की मांग की गई। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे छुट्टू महाराज द्वारा अपने ऑफिस में बुलाया गया। कुछ समय पश्चात एक महिला भी वहां पहुंची, जिसने फरियादी से कहा कि उसने उसके खिलाफ थाने में गलत काम की शिकायत दर्ज कराई है। इसी दौरान संदीप राजपूत नामक व्यक्ति भी मौके पर पहुंच गया और फरियादी को जेल भेजे जाने की धमकी देने लगा। इसके पश्चात छुट्टू महाराज, संदीप राजपूत और एक अन्य महिला ने मिलकर फरियादी से कहा कि यदि 2 लाख रुपए वो दे देता है तो वो थाने में की गई शिकायत को वापस ले लेंगे और मामला समाप्त कर देंगे। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना विशेष टीम का गठन किया गया एवं घटना की तस्दीक कराने के उपरांत प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तीनों के विरुद्ध धारा 308, 2 एवं 3-5 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। नरसिंहपुर पुलिस की अपील। नरसिंहपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी या ब्लैकमेलिंग की जाती है तो शासकीय कार्यालयों से प्रकरण समाप्त कराने हेतु कहा जाता है तो वे बिना डरे तत्काल थाने में शिकायत करें। ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धनीराम मेहरा की रिपोर्ट। जैन साहब, क्या मामला है, क्या शिकायत लेकर आए? सर जी, ब्लैकमेल कर रहे थे हमको। तो एक लेडीज हमको 76 का केस बना रही थी, तो वो डरा रही, धमका रही, फोन कर रही है बार बार, बोले हमसे मिलो नहीं तो हम 76 का केस बनाए। तो हमने कहा भाई हमने क्या किया? बोले वो तुम्हारे साथ मिस्त्री था उसको भी 76 में रखेंगे। फिर पहले मिस्त्री की रिपोर्ट डाली उसने 15 दिन पहले, फिर उससे 20,000 रुपये लिए उसने नगद। फिर उसका केस रफा दफा करके राजीनामा कर लिया। फिर इसके बाद में हम पे वो डाल दिया। तो वो मेला थाने से रश्मि करके कोई मैडम है, वो हमारे प्लाट पे पहुंची, बोले राजेश जैन कौन है? हमने कही मैम हम हैं। तो बोले आपको थाने में आना, वो पूनाबाई करके चौधरी है, उनने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट डाली है का 76 की। बोले तो आप जल्दी से पहुंचो। तो हमने फिर तुरंत संजय वकील साहब को फोन लगाया, वे हमारे पड़ोसी हैं। तो हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। तो मौका वारदात पे वकील साहब पहुंचे, तो वकील साहब ने मैडम से बात करी, तो मैडम ने उन्हें बताई कि FIR दर्ज है हमारे खिलाफ। तो वकील साहब ने कहा चलो आप मैडम, हम लेके आ रहे हैं इनको। तो हम वकील साहब के साथ में, हम और हमारी वाइफ सुमन जैन दोनों और वकील साहब तीनों जन हम लोग मेला थाने पहुंचे। वहां जाके हम लोग ने पूछा तो वे लोग बोले आपके खिलाफ रिपोर्ट है, बोले 76 की। तो हमने कहा मैडम हमने कुछ किया ही नहीं है। बोले वो कुछ नहीं होता, आप तो बताओ कैसा क्या है। हमने कहा मैडम जब हमने कुछ किया ही नहीं है आप हमारे देखो। बोले वो फिर देख लो आप लोग सब जैसा कुछ है। और फिर मैडम चली माने जे क्या सूरज लो जैसे भी बने जी। फिर इसके बाद में वो लेडीज भी आई, जो वो धमकाने लगी। वो टेबल पे हाथ पटक पटक के बोल रही थी कि इसने हमारे साथ बलात्कार किया जी। फिर क्या हुआ? फिर आपने क्या किया? फिर मैडम लोगों के साथ में बात चलती रही। इतने में 2 लोग और आए थे उनके साथ में। तो पंडित जी थे, वे छुट्टू महाराज और एक जन और थे संदीप करके, वे लोग थे। तो वे लोग भी उन्हीं के साथ आए थे। तो उन लोगों से बातचीत हुई कि यार भैया बताओ हमने कुछ नहीं किया। फिर मिस्त्री को भी बुलाया, मिस्त्री ने भी बयान दिया, बताया कि जैन साहब ने कुछ नहीं किया। माने हमारा जो मैटर था तो हमने निपट लिया पैसा दे के, बोले हमारा राजीनामा हो गया। तो उसने कहा नहीं कहीं जैन साहब ने भी किया हमारे साथ। तो ऐसे हम लोग 5 घंटे थाने में बैठे सर जी। फिर इसके बाद में परसों के दिन तो पुलिस, जब आप थाने में बैठे थे पुलिस ने कार्रवाई नहीं की आपके खिलाफ? नहीं कुछ कर, पुलिस ने कहा देख लो आप समझ लो, फिर हो जाए तो बोले अच्छा है ऐसे ही निपट जाओ। तो हम लोग फिर घर चले गए, बोले कल देखेंगे। तो फिर इसके बाद में बार बार फोन आ रहा था
कि क्या करना। तो हमने कहा यार भैया, अब सब लोग हमको डरा रहे थे, धमका रहे थे कि यहाँ से 6 महीने के लिए जेल जाओगे, फिर इसके बाद 3 साल हो जाएगी जेल, 10 साल सड़ जाओगे, इस केस में निकलते नहीं। हम लोग दोनों बहुत डर गए थे। तो फिर उन्होंने राजीनामा किया, तो 2.5 लाख रुपए मांग रहे थे पहले। फिर बोले 2 लाख तो देना ही पड़ेंगे, बोले शासन जो देती है। तो हमने कहा साहब इतने, अपन तो 10-20 हजार में भले कर सकते। बोले नहीं माने सर। फिर इसके बाद में 1.5 लाख पे आई। 1.5 लाख के बाद में 1.25 पे फैसला हुआ। तो कहाँ हुआ ये बात? ये बस स्टैंड, वो श्री राम टेंडर्स में। तो 5 घंटे बैठे 5 घंटे बैठे हम लोग वहाँ पे। छोटू महाराज थे और सब ये भैया आए थे, संदीप भैया, और वो भाई को भी बुलाया, पूना भाई को, और उनकी एक मैडम और थी वहीं काम करती हैं जो। जी हम लोग बैठे रहे। फिर वहाँ पे हमने वकील साहब को भी बुलाया था, संजय वकील साहब को, वे आए, और भैया एक और आए थे उनके साथ में। तो उन लोग, क्या हुआ आगे? फिर बात 1,20,000 पे टूटी साहब। तो हमने फिर आए घर, तभी पानी गिरने लगा था। तो घर आए, फिर हम लोगों ने व्यवस्था कर रहे थे, तो 30,000 की व्यवस्था बनी। तो फिर व्यवस्था करके हमने भैया को फोन लगा के बोला कि सर हमारे पास 30,000 की व्यवस्था है, जो आपको हम अभी दे रहे हैं, बाकी कल कर देंगे। तो जब आपने कुछ किया नहीं था, आप पे झूठा आरोप लग रहा था, फिर पैसे क्यों दे रहे थे आप? सर वो हम लोगों को धमकी दे रहे थे, बहुत प्रेशर था हम लोगों के ऊपर, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो हम चढ़ा देंगे। हमें वो SC जात के कहते वो हैं, हमारा पति भी बहुत खराब है, जो वो बहुत गाली बात कर रहे थे। तो हम लोग डर गए सर जी के। तो फिर वहाँ पे आके SP साहब लोग पहुँच गए रहे, तो उनने गिरफ्तार किया भैया को। पैसे देते हुए? जी, पैसा देते हुए। जी अब क्या चाहते हैं? फिर से थाने आए हैं आप? सर हम यही चाहते हैं हमारा न्याय हो। अभी दोबारा कोई शिकायत कर रहे हैं आप? अभी क्या क्या समस्या है? अभी प्लाट में पहुंचे थे सर। अभी भैया लोग प्लाट आए। सर कुछ लोगों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, सर क्या मामला है? ये फरियादी है राजेश जैन, धनारे कॉलोनी का रहने वाला है। इसने बोला कि भाई ये एक छुट्टन करके आदमी है, छुट्टन दुबे। दूसरा है, एक आदमी का नाम बताया संदीप राजपूत, और एक महिला का नाम बताया पूना। इन्होंने इनको ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेलिंग के रूप में बोला कि आप अगर हमें 2 लाख रुपए दो, अगर नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर बलात्कार का प्रकरण थाने में पंजीबद्ध कर पाएंगे। इसके कारण बेचारे वो भयभीत हो गए, और उन्होंने जो है इसकी शिकायत जो है थाने में आके की। थाने में उनकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, और वर्तमान में अपराध जो है विवेचना में है। सर लगभग कितने रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं? अभी उसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं आया है, परंतु जो है उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए की मांग की थी। सर वहीं एक चर्चा का विषय है कि पुलिस के द्वारा रात में ही आरोपियों को छोड़ दिया गया था। अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। चूँकि मेरे थाना क्षेत्र में ऐसे कोई घटना नहीं घटी है। मेरा थाना क्षेत्र यहाँ से लगता है अपना कुसुमबेली से, तो इसके कारण मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। सर आगे क्या कार्रवाई होगी सर? इसमें विधि संगत कार्रवाई होगी, सभी के विरुद्ध जो है कानून सम्मत